शांति, यू मस्ट लीव एट वंस अदरवाइज इट विल बी टू लेट। शांति ने अपने पति से कहा कि तुम्हें जल्दी निकल जाना चाहिए, नहीं तो लेट हो जाओगे, अन्यथा तुम लेट हो जाओगे। भोला रीचेस द मार्केट, ही सीज अ मैन with a donkey. He thinks a donkey to be more useful than a horse. भोला जैसे ही बाजार में पहुंचा, उसने गधे के साथ में एक व्यक्ति को देखा और उसने सोचा, ही थिंक यानी सोचना, आ डंकी इज टू बी मोर यूजफुल देन अ हॉर्स। यूजफुल यानी उपयोगी, कि एक गधा जो है वो घोड़े से ज़्यादा उपयोगी है। बोला, हेलो जेंटलमैन, विल यू गिव मी योर डोंकी इन एक्सचेंज फॉर दिस हॉर्स। भोला ने उस व्यक्ति से कहा कि हे भद्रपुरुष, ये बताओ कि क्या तुम मेरे घोड़े के बदले में अपना गधा मुझे दे दोगे। एक्सचेंज यानी अदला बदली करना। द मैन, ओ वाई नॉट। उस आदमी ने कहा, हाँ क्यों नहीं। यू कैन हैव माई डंकी इन एक्सचेंज फॉर योर हॉर्स। तुम अपने घोड़े के बदले में मेरा गधा ले सकते हो। भोला टुक द डंकी, ही वॉक्ड अ फ्यू यार्ड। भोला ने उससे गधा ले लिया, अपना घोड़ा दे दिया और वो कुछ गज की दूरी पर ही चला होगा, थोड़ी दूरी पर ही चला। ही सा वुमन विथ अ शीप। तभी उसको एक औरत भेड़ों के साथ में दिखाई दी। शीप यानी भेड़। ही थॉट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शीप इन प्लेस ऑफ डंकी। उसने ये सोचा, थॉट यानी सोचना, उसने ये सोचा कि उसकी पत्नी को गधे से ज़्यादा शीप पसंद आएगी। सो ही वेंट अप टू द लेडी। इसलिए वह उस औरत के पास पहुंचा। बोला, हेलो प्रेटी लेडी, वुड यू लाइक टू गिव योर शीप इन एक्सचेंज फॉर दिस डंकी। भोला ने उस औरत से कहा, हे सुंदर महिला, क्या आप ये गधा अपने भेड़ के बदले में ले लेंगी या अपनी भेड़ को मेरे गधे के बदले में दे देंगी। द वुमन, ओ विथ ग्रेट प्लेजर। उस औरत ने कहा, हाँ बड़े शौक से। यू कैन हैव माई शीप इन एक्सचेंज फॉर द डंकी। तुम अपने गधे के बदले में मेरी भेड़ ले जा सकते हो। While passing through a herd of cattle in the market, Bhola saw a boy carrying a hen. भोला फिर आगे चला और जब वो जा रहा था रास्ते में, तभी उसको कुछ पशुओं का झुंड दिखाई दिया, समूह दिखाई दिया और उसने ये देखा, भोला सा आ बॉय। भोला ने उस पशुओं के झुंड के पास से जब गुजरा तो देखा कि एक लड़का जो है वो एक मुर्गी ले जा रहा है। भोला सा अ बॉय कैरिंग अ हेन, कि एक लड़का मुर्गियां ले जा रहा है। ही थॉट दैट इट वुड ईट लेस देन द शीप, सो ही वेंट अप टू द बॉय। और उसने फिर से सोचा कि जो मुर्गी है वो भेड़ की तुलना में और भी कम खाएगी, क्योंकि उनकी मेन समस्या थी कि घोड़ा खाता ज़्यादा था। तो वो उसी बात को सोच करके चल रहा है और उसने सोचा कि भेड़ से भी कम मुर्गी खाना खाएगी, दाना खाएगी। बोला, हेलो लिटिल एंजल, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर हैन फॉर माई शीप। भोला उस लड़के के पास पहुंचा और बोला उससे कि हेलो छोटे फरिश्ते, क्या तुम अपनी मुर्गी के बदले में या मेरी भेड़ के बदले में मुझे अपनी मुर्गी दे दोगे। द बॉय स्माइलिंग, बच्चा मुस्कुराते हुए। शायद बच्चे को मतलब ये बात समझ में आ रही होगी कि कितनी मूर्खता वाली बात है कि वो मुर्गी के बदले में उसको भेड़ दे रहा है। इसलिए वो बच्चा मुस्कुराते हुए उससे कहता है यस, कि हाँ, यू कैन टेक माई हैन इन एक्सचेंज फॉर योर शीप,
कि मेरी मुर्गी तुम अपने भेड़ के बदले में ले जा सकते हो। देन भोला मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ मैंगोस। फिर भोला आगे बढ़ता है, आगे जाता है, जैसे ही रास्ते में उसको एक लड़की मिलती है जो अपनी टोकरी, बास्केट यानी टोकरी, कैरिंग यानी ले जाना, अपनी टोकरी में आम ले जा रही होती है, मैंगो। भोला, हेलो लिटिल फेरी, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बास्केट। कच्चे आम ले जा रही होती है वो। भोला ने पूछा कि नन्ही परी, ये बताओ कि तुम अपनी इस टोकरी में क्या ले जा रही हो, क्या है तुम्हारे पास। द गर्ल, ग्रीन मैंगोस, ग्रीन मैंगोस यानी कैरी जिसको कहते हैं, कच्चे आम। भोला, माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी एंड दिस मैंगोस विल मेक डिलीशियस चटनी। उसको ध्यान आ गया भोला को, वो बोला मेरी पत्नी को चटनी खाना बहुत पसंद है, कच्चे आम की जो चटनी बनाते कैरी की, तो उसकी बात कर रहा हूँ। माई वाइफ लव्स टू ईट चटनी, मेरी पत्नी को चटनी खाना पसंद है। एंड दिस मैंगोस विल मेक डिलीशियस चटनी, और ये जो कच्चे आम हैं इसकी चटनी बड़ी स्वादिष्ट बनती है। विल यू गिव मी योर मैंगोस इन एक्सचेंज फॉर माई हैन। क्या तुम मेरी मुर्गी के बदले में अपने आम दे दोगी। द गर्ल, डज इट ले एग्स। लड़की ने भोला से ये पूछा कि ये बताओ ये मुर्गी अंडे देती है क्या। भोला, ऑफ कोर्स इट डज। भोला ने कहा कि हाँ देती है। द गर्ल, ऑल राइट। तो लड़की ने कहा ठीक है। यू कैन हैव दिस मैंगोस एंड गिव द हैन टू मी। कि तुम ये पूरे आम ले जाओ और मुझे अपनी मुर्गी दे दो। भोला टुक द मैंगोस एंड हैंडल्ड ओवर द हैन टू द गर्ल। और भोला ने आम ले लिए, कच्चे आम ले लिए और अपनी मुर्गी उसको दे दी। अब पूरी कहानी का सार क्या निकला, अदला बदली के उसमें, कि उसने घोड़े के बदले में हाथ में क्या लेके आया, जरा से कच्चे आम। क्योंकि भोला में इतनी समझ नहीं थी, या कहें कि ये मूर्ख प्राणी था जिसने कुछ भी बात को समझा नहीं, और बदले में सिर्फ कम खाएगा, कम दाना, कम खाना, उस चक्कर में छोटी छोटी चीज़ों को बदलता चला गया और लास्ट में ऐसी चीज़ आती है। तो ये मूर्खता भरी बात है कि आदमी अपने आप को जो ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं वो कई बार क्या करते हैं, ऐसे ही उल्टे काम होते चले जाते हैं, जिनका नतीजा ये निकलता है जैसे इसमें कि घोड़े के बदले में उसको कुछ कच्चे आम हाथ में आए।